जैसे कि आप लोग ने ये जो करियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम रखा था, ये तो काफ़ी अच्छी तरह से हो चुका है। तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इस मतलब बच्चों लोग के लिए कुछ प्रोग्राम रहेगा आप लोग की तरफ से? जी जी, थैंक यू न्यूज़ पार्टनर्स, आप लोग के यहाँ पे जुड़ने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ आपातनी स्टूडेंट्स यूनियन हम सभी को ये आप लोग का माध्यम से इन्फॉर्म करना चाहता है कि ऑन 22 ऑफ नवंबर 2022 हम लोग एक मिशन लॉन्च किया था आपातनी स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से। वो मिशन में हमारा मिशन का नाम है मिशन एंडेवियर टू सक्सेस। तो उसका अंदर में हमने दो प्रोग्राम कंडक्ट कराने का वो हम लोग डिसीजन लिया है। नंबर 1 करियर काउंसलिंग प्रोग्राम जो आज हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट किया है सेंट क्लेरेट कॉलेज में। यहाँ पे आज इन टोटल मोर देन 700 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया है। तो इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। एंड अभी नेक्स्ट हम लोग का प्रोग्राम है प्री सिविल सर्विस। जो जो अभी आफ्टर ग्रेजुएशन जो सिविल सर्विस एक्सपीरियंस है उन लोगों को कोई फाइनेंशियली वीक होता है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड वीक होता है, तो उन लोगों के लिए हम लोग एक फ्री सिविल सर्विस कोचिंग हम लोग सेट करने के लिए कर रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पे आए और सीख सके, जान सके कि सिविल सर्विस के बारे में। जैसे कि सर ने पहले कहा था कि स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स को भी आना चाहिए था ये काउंसलिंग के लिए, तो आप लोगों ने पेरेंट्स को अप्रोच करने के लिए ट्राई? स्पेसिफिकली बोला जाए तो हम लोग आज जितना भी इंस्टीट्यूशन है जीरो में उन सभी का स्पेशली फोकस हम लोग का ऑडियंस था क्लास 10, 12 एंड ग्रेजुएशन वाला। क्यों बोलने से आफ्टर 10 आपको कुछ स्ट्रीम ऑप्ट करना होता है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। तो उस पर स्टूडेंट्स लोग, हम लोग का बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। तो आफ्टर 12 भी बहुत सारा करियर स्कोप्स होता है, तो उसमें कंफ्यूज रहता है। तो इसी को लेके हम लोग स्पेशल फोकस हम लोग का यहाँ का स्टूडेंट्स को दिया है। इसलिए जितना भी यहाँ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचाया था कि आज हम लोग करियर काउंसलिंग कंडक्ट कराने के लिए। तो ह्यूज टर्नअप हुआ है, मोर देन 700 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया। तो आई फील कि यहाँ से एटलीस्ट हम लोग उतना स्टूडेंट्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने में सक्सेसफुल हुआ है। एंड होपफुली और ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट में और हम लोग फिर कराएगा हम लोग। सर, आज जो बच्चों के लिए जो करियर के लिए आज यहाँ काउंसलिंग किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। हाँ, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों से शुरू होना है। क्योंकि जब यहाँ काउंसलिंग के लिए आप 10-12 पास होने के बाद या 10-12 में बैठे हैं या कॉलेज पास होके एस्पिरेंट है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। मतलब जो एस्पिरेंट के लिए काउंसलिंग के लिए वो हो सकता है, लेकिन अगर उनका कैरियर का मामला है तो जब वो क्लास 5, 6, 7, 8 में बैठते हैं छोटा में, तभी उनको क्लियर लाइन ऑफ उनका कौन कौन से क्या स्ट्रीम में किस लाइन में पढ़ने से वो कौन सा प्रोफेशन में जा सकते हैं। और जैसे उन लोग कोई सिविल सर्विस में एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा होगा 90% बच्चे लोग सब मैथ्स को साइंस को छोड़ छोड़ के 10 तक पहुंचते हैं, सब आर्ट्स में चले जाते हैं। तो वो तो आप टीचिंग प्रोफेशन या कोई दूसरा प्रोफेशन पे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो सबसे पहले प्रीलिम तो बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इतना पूरा इंडिया में तो इतना कंपटीशन है। तो उसमें आपका 10 का 12 का स्टैंडर्ड का साइंस भी मैथ्स भी सब आ जाते हैं। तो उसको एक्चुअली थोड़ा छोटा लेवल से उनको थोड़ा अवेयरनेस मिलने से तभी जाके बच्चे आगे जाके जो भी सिविल सर्विस में भी आना चाहता है उनके लिए मतलब वो ग्राउंड वर्क उनको मिल जाता है। तो अभी थोड़ा मेरा हिसाब से थोड़ा लेट है, लेकिन जो भी उनको जो ऑलरेडी लाइन में है, जिनको 10 में 12 में जो भी साइंस में नेगलेक्ट करके नहीं नेगलेक्ट किया है, थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ के आया, तो उनके लिए तो ठीक है, हो जाएगा। तो मेरा यही है, तो ऐसा सेशन होना है। उसमें एक्चुअली स्कूल में छोटा बच्चों के साथ भी होना है कि लाइफ में अगर वो कौन सा करियर प्रोफेशन पसंद करता है तो उसका लाइन ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, वो छोटा से शुरू करना पड़ेगा ना। तो वो सीढ़ी पार हो चुका तब वो ये सेशन होने से तो तब तक तो उसका तो प्लेटफॉर्म तो एक तो निकल ही गया, एक सीढ़ी तो निकल ही गया पीछे से। तो यही है। सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका हाँ, फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं वो लोग। तो वो लोग ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उन लोग का फाइनेंशियली इतना वीक है। तो आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए क्या शर्त रहेगा?
ये तो बच्चे बच्चे का ऊपर है। आप आईएएस टॉपर का उनका इंटरव्यू देखिए, उनका टॉक शो देखिए। कई लोग गवर्नमेंट स्कूल से, बीकेबी से, केंद्रीय विद्यालय से, सरकारी स्कूल से, जो गरीब माँ बाप का बच्चे हैं, वो जैसे तैसे एजुकेशन करके उनका इंटरव्यू को सुन के मतलब किस तरह से वो तैयारी किया है और मतलब उनका स्ट्रेटेजी को, टैक्टिक्स को सुन के उसी के लाइन में तैयारी करके, क्योंकि आखिर तो आपको तो सिलेबस तो यूपीएससी और एपीएससी सिलेबस तो आपको दिया ही जाता है, आपको पहले से मालूम होता है। आप अगर 5 साल नीचे तक उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फिर भी पता चल जाता है। तो हर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना है वो पहले से मालूम है। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं कि आप वाजिर अहमद रबी में जाके दिल्ली में कोचिंग करेंगे या इधर ईटानगर में उसका कॉस्टली कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग करेंगे, ये भी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना ही मतलब आप में एंथुसियाज्म है, बनने का इच्छा है, अगर आप टॉक शो थोड़ा देखिए, जो टॉपर्स जो निकाल के आए हैं तो किस तरह से उन्होंने तैयारी किया है। कोचिंग सेंटर आपको कुछ भी बना के आपका माथा में नहीं डालता है, वो आपको केवल जरिया बताता है, आइडिया। सर देखिए तो जाए तो जैसे कि स्टूडेंट के लिए जैसे काउंसलिंग रखते हैं, तो हाँ, ऐसा देखा जाए तो पेरेंट्स लोग के लिए भी ऐसा काउंसलिंग रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा पेरेंट्स भी होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, हाँ। क्योंकि ऐसा जो करियर को लेके स्टूडेंट को पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स काउंसलिंग होना चाहिए? यहाँ हमारा सबसे कमी है, एस्पिरेंट को बुलाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट को बुलाते हैं, आज तो ठीक है थोड़ा लोअर स्कूल भी आए हैं। ये लोग पेरेंट्स का साथ आना है। पेरेंट्स जब तक नहीं समझेंगे कि हमारा बच्चों का 10 पास होने के बाद, 12 पास होने के बाद, बीए पास होने का या बीए से कोई डॉक्टर इंजीनियर करने के बाद वो क्या क्या उनका कैरियर मतलब स्कोप है, रास्ता है, वो नीचे में प्राइमरी लेवल में, एमई लेवल में 10 तक कौन सा सब्जेक्ट किसको अच्छी तरह पढ़ के आना है, वो पेरेंट्स नहीं मालूम होंगे तो बच्चे अपना मर्जी से पढ़ते जाएंगे तो वो तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि वो तो आप अपाइज डिसेबल तो एक अंक तो कट गया जैसा, क्योंकि आपने कुछ सब्जेक्ट को मतलब छोटा से निगलेक्ट कर दिया। तो हमारा तो 80-90% बच्चे लोग तो साइंस को नेगलेक्ट कर देता ही है, मैथ साइंस फिजिक्स को, वो तो उनको तो छोड़ देता ही है। तो ये छोड़ देने के बाद आप फिर कॉम्पिटिटिव लाइन में तो घुसने का तो आपका तो एक अंक तो कटा हुआ है। तो ये सब एक्चुअली छोटा से शुरू से माँ पिताजी और बच्चों को, जब प्राइमरी स्कूल जब सेकेंडरी में पहुंचता है तो एमई स्कूल में पहुंचता है तो तब ऐसे मतलब सेशन होना चाहिए जगह जगह में कि पेरेंट्स को पहले मालूम होना चाहिए, तो उसके बाद बच्चों के साथ वो आना चाहिए। तब जाके तो आपका अवेयरनेस होगा, तब जाके आप तैयारी कर पाएंगे। बच्चे भी मतलब पेरेंट्स को भी समझ में आएगा मेरे बच्चों को ये मैं कोचिंग देना है, ट्यूशन देना है, ये सब्जेक्ट में उनको जिसमें कमी है और बच्चों को उसमें पूरा करना है, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके जाना है, तब जाके ये आगे कुछ बनेगा जिसमें बनना चाहता है। तो ये एक्चुअली हम लोग उस तरीके से नहीं सोचते हैं, उस तरीके से हम लोग देखता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आगे ऐसे ही होंगे। तो ये तो मेरा हिसाब से छोटा मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, छोटा मतलब प्राइमरी लेवल का पेरेंट्स का साथ ही ये सब होना है सेशन, मेरा हिसाब से।